अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे और भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका आरजे समीउल्लाह। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हाजिर होते हैं हर हफ्ते हर सैटरडे को रात 9 से 10 बजे तक। तो 9 बज चुके हैं और हम हाजिर हो चुके हैं। मैं हम बोल रहा हूं तो आप लोग समझते हैं कि मैं हम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ हमारे प्यारे से आरजे तलहा मौजूद होते हैं। तो इस वजह से हम दोनों स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं, कैसा गुजरा आप लोगों का पूरा हफ्ता, मौसम कैसा है आप लोगों के इलाके में, और क्या कुछ चल रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है और किस तरह मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं कि ये जो मौसम होता है ये आशिकों का मौसम होता है। तो आरजे तला की तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका वक्त कैसा गुजर रहा है इस मौसम में। अस्सलाम वालेकुम आरजे तला। वालेकुम अस्सलाम। मैं मेरे ख्याल से सबसे पहले ना आरजे समी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने कहा कि आशिकों का मौसम होता है, तलहा से बात करते हैं, तो ये आशिकों के साथ मेरी बात कहाँ से आ गई? अभी तो मैंने वेलकम किया है, थोड़ा सा हौसला करते हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर आप इस तरह का कोई सवाल पूछते मौसम से कनेक्ट करके। आपने डायरेक्ट ही पहला सवाल यही कर दिया, हाल भी नहीं पूछा। नहीं नहीं, हाल मैंने पूछा था और मैं बेसिकली आपसे तो हाल ही पूछ रहा था यार, आपका आशिकों से क्या ताल्लुक। तो इस वजह से आपसे तो मैं वो सवाल कर ही नहीं रहा था। तो नॉर्मली मैं बस मैं कि आपकी तरफ बढ़ा रहा था ताकि आप भी हमारे लिसनर्स को खुशामदीद कह दें। तो आप लोगों ने देखा, बल्कि सुना, हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना। और हमारे लिसनर्स बाखूबी जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, और देखो खुद ही तिल मिला उठे। और आशिकों का मौसम है तो भाई आशिकों को पता होता है ना कि हमारा मौसम है, तो वैसे इनको भी पता है कि हमारा मौसम है। तो खैर बताइए, कैसा गुजर रहा है आपका ये मौसम और कैसा गुजरा आपका हफ्ता। क्या कुछ किया आपने इस हफ्ते में, और क्या कुछ करने वाले हैं आज के शो में, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। और हमारे लिसनर्स हम तक कैसे पहुंच सकते हैं ये भी बताइएगा। चलिए, बेहद शुक्रिया। इतने सारे सवाल एक साथ आपने कर दिए हैं, सबका एक एक करके जवाब देने की कोशिश करते हैं। पहले मेरे हाल चाल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बेहतरीन है बल्कि। और यहाँ जब शो करने के लिए आ गए तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने खैर और आफियत वाला मामला रखा हुआ है, जब यहाँ पर हमारे लिसनर्स के पास हम मौजूद हैं। अच्छा जी, तमाम लिसनर्स को सलाम के साथ जो है वो दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको अपनी आफियत में रखे। मौसम बदल चुका है और जब मौसम बदल रहा होता है, मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, बदलता हुआ मौसम और बदलते हुए लोग रास नहीं आते। तो बिल्कुल आरजे समी ने जो दूसरी बात पूछी कि वो जो सवाल जिसमें मैंने गलती से अपनी टांग फंसा दी थी कि आशिकों का मौसम है, तो बिल्कुल सर्दियों का जो मौसम होता है ना, ये सिर्फ आशिकों का नहीं होता, ये मुझ जैसे बेचारे गरीबों का भी मौसम होता है। तो मतलब सर्दियों का मौसम अच्छा होता है, लेकिन मौसम जो है वो अक्सर तबीयत जो है वो नासाज कर देता है, आपका गला खराब हो जाता है, आपको फ्लू होता है, सर्दी लगती है, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो आप अपना बेहद ख्याल रखें। हम हर शो में ये कहते हैं, अपने लिसनर्स से हालचाल दरियाफ्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप बताएं कि आपके शहर का मौसम कैसा है और आपके दिल का मौसम कैसा है। क्या मौसम में सरमा के आने से आपके दिल का जो मौसम है उसमें भी कोई सर्द हवाएं चलने लगती हैं, कोई माजी की हवाएं चल पड़ती हैं या नहीं? बिल्कुल हमें इस बात से आगाह कीजिएगा और अपना ना एडवेंचर सफ़र अगर आप हमारे साथ कोई शेयर कर सकें तो वो ज़रूर कीजिएगा। किस तरीके से कर सकते हैं वो बता ही देते हैं। हमारा नंबर है 0330860007 2। आराम आराम से बता देता हूँ, सांस ले लेके बता देता हूँ। अच्छा, इस मौसम में ना एक मसला समी मेरे साथ ये होता है कि हम्म। मेरी भी ना सांसें फूलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मौसम में जिस तरह हवाएं चलती हैं ना, तो वो मेरी सांसों को उथल पुथल कर देती हैं। और सितंबर से लेकर मार्च तक का ये जो चंद महीने हैं, ये हम बेचारे जिनको मौसम की तब्दीली या फिर ये कहें कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं वो कुछ रास नहीं आ रही दुनिया की। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला सांसों की ये जो डोर है जो कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है, अल्लाह ताला इसको थामे रखे और हमसे कुछ ना कुछ काम करवा दे हमसे, ताकि हम इस दुनिया से चले जाएं तो भी याद रहें। और अच्छा, नंबर बता रहा था मैं, कहाँ चला गया, देखा बात कहाँ से कहाँ निकल गई। उर्दू में बता रहा था और आसान तरीके से नंबर में बता रहा था कि 0330860072। तो लिसनर्स आप हमारा साथ दें, समी का मैं साथ दे रहा हूँ, समी मेरा साथ दे रहे हैं और हम शो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, आज के शो में क्या होने वाला है ये तो आरजे समी हम अभी तो स्टार्ट लिया है हमने, हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर अपने लिसनर्स को बताएंगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो हफ्ते की रात का आगाज हुआ है अभी तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ा सा सस्पेंस ज़रूरी है और हम जो है वो आपके लिए दुआ करेंगे कि आपका ये सर्दियों का मौसम अच्छा गुजरे। जो प्रॉब्लम्स आपके समय तो और भी लोगों के साथ जाहिर सी बातें होती होंगी, तो उन
को भी कम से कम मसले हों या तो हों ही ना। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वाकई में ये बहुत नाजुक मौसम होता है और ये नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार भी हो रहा होता है, और मतलब वैसे सबका फेवरेट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा हो रहे होते हैं लोगों को। स्मोक हो रही होती है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। खैर आप लोग अपना ख्याल रखिए और गर्म चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। आशिकों का तो मौसम होता ही है, शादियों का भी मौसम होता है अजय तला अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वाह वाह, क्या माशाल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, मतलब तिनके हैं, तिनके। नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ ना मैंने, क्योंकि इस बार इसके बारे में पढ़ा था कि इस मौसम को शादियों का मौसम भी माना जाता है। और अच्छा, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आपने कहा कि मुझ जैसे गरीबों का भी मौसम होता है, तो इससे क्या मुराद थी आपकी कि गरीबों को नज़ले वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर बेचारे पूरी सर्दियां ही अब वही इलाज वगैरह करवाते रहते हैं, तो बस गरीब ही रहते हैं उस चीज की वजह से। नहीं 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 नहीं, वो वाली गरीबी की बात नहीं कर रहा था मैं। वो तो अल्लाह ताला हम सबको गनी करे। मैं बात ये कर रहा था कि गरीबों का मौसम इसलिए होता है कि इस मौसम में ना आसान सा एक हमारे पास एक्टिविटी होती है कि हमने मूंगफलियां ले ली होती है बहुत सारी, और वही हम बस पूरी सर्दियां गुजर जाती हैं ठेले पे से चिलगोजे ले लेते हैं। चिलगोजों की बात से याद है, इसलिए मैं थोड़ा गरीब अपने आप को जाहिर कर रहा था। चिलगोजे वाह। लेने की इस्तात हर किसी के पास नहीं होती। तो बादाम हो गए, पिस्ते हो गए, काजू हो गए, अखरोट हो गए, तो ये जो आपने भी अभी बात की कि गरम गरम चीजें खाना शुरू कर दें। कॉफी, यार इस मौसम में कॉफी समी। अभी शो में ब्रेक में जाएंगे ना, फिर हम कॉफी एंजॉय करेंगे। कॉफी समी, जी हाँ आपने सही सुना, कॉफी समी। और ये चीज मैं याद रखूंगा बाकी बिल्कुल मुझे भी जो है वो, अच्छा मैं गर्मियों में चाय वगैरह नहीं पीता, ना ही कॉफी पीता हूँ, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो मैं पीना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मज़ा ही सर्दियों को आता है पीने का। और बहुत सारी इससे जुड़ी चीज़ें हैं जो अब हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। खैर अल्लाह ताला आप सबको जो है वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि सर्दियाँ बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती हैं लोगों के लिए। और बिल्कुल आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हमारी ब्रेक भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सॉन्ग प्ले करने वाले हैं आप लोगों के लिए। आप लोग सॉन्ग एंजॉय कीजिए और सुनिए और सोचिए कि ये सॉन्ग जो हम पहला प्ले करते हैं, हमारा टॉपिक कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ होता है। तो आज भी आरजे तला ऐसा ही है ना? बिल्कुल आरजे समी, आज का जो पहला ट्रैक हम अपने शो में शामिल करेंगे वो हमारे जो मूवी या ड्रामा है उसके साथ कनेक्टेड है, और हमारे लिसनर्स बहुत होशियार हैं, वो यकीनन पहचान लेंगे और हमें मैसेज करके जल्दी से बताएंगे कि क्या आपने ये मूवी देखी है या नहीं देखी। इस ड्रामे को जिसको हम डिस्कस करेंगे वो आपने कितनी मर्तबा देखा है नहीं देखा, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि कॉफी पीने का बहुत दिन कर रहा है अब मेरा। ओहो, यहाँ पे भी कॉफ़ी, चले हम आपके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और लिसनर्स के लिए हम ट्रैक ऑर्डर करते हैं। तो आप लोग अपने हेडफोन की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, वैसे पहले ही बढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं बढ़ाई तो आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ट्रैक प्यारा सा प्ले कर रहे हैं, तो आप सुनिए। और अगर आपको नहीं पता कि ये किस मूवी का है या ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो भाई गूगल सर्च मत कीजिएगा, चीटिंग नहीं करनी है आपने तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक राहत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ओ खुदाया, राहत फ़तेह अली खान की आवाज और बेहतरीन एक ब्रेक हमारा हो गया है, और आप यकीनन सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो मिक्स मीनिया आरजे तलहा और आरजे समीउल्लाह के साथ। आप लोग जल्दी से रेडियो के पास अपने मोबाइल फोन का स्पीकर ऑन करके लगा लें नई सुबह वेब रेडियो और एंजॉय करें आज की रात, क्योंकि ये वीकेंड का स्टार्ट है और हमारा शो भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? तो उससे पहले मैं ना वही जो हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से, तो कोई टोटका, कोई नुस्खा बताना चाहे आरजे समीउल्लाह? क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मैं तो नुस्खे पूछता रहता हूँ, बताने वाला काम मुझसे नहीं होता। तो ये है कि आपको अगर कोई नुस्खा पता हो जो हमारे लिसनर्स के फ़ायदे के लिए हो, तो आप बता सकते हैं इस चीज़ के लिए। मेरे जहन में अगर कोई आता है ना तो मैं शेयर करूँगा, फिलहाल मुझे सोचना पड़ेगा। आपने अचानक नुस्खा पूछ लिया तो मैं तो हैरान हो गया बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है ना कि आपके लिए हम थोड़े सरप्राइज लेकर आए। अच्छा, नुस्खा नहीं सुना रहे हमें, तो कोई गाना सुनाना चाहें अपनी आवाज में, क्योंकि खासा वक्त हो गया हमें साथ शो करते हुए, और मेरे ख्याल से हमने आपसे कहा था कि आप हमें कुछ सुनाएंगे, तो आपने कहा बिल्कुल आज नहीं, फिर कभी सुनाएंगे किसी शो में। कहा तो था अरे तला, फंसा रहे हैं आप। अब बस अब क्या बोलूँ मैं आपको खैर मैंने कहा था तो इस वजह से मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है रेडियो पे मैं जा रहा हूँ ऑन एयर, तो आप चाह मैं रहे मैं इस तरह का कोई रिस्क ना लूं?
हाँ बिल्कुल। मैं ऐसे ही गाता हूँ तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये तो रेडियो पे जा रहा है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं लोग हमारा नई सुबह का रेडियो छोड़कर भाग ना जाएं कहीं दूर। तो फिर जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं, अगर ट्राई करने के लिए बोलते हैं तो। या तो लिसनर्स पे छोड़ देते हैं कि वो अगर कहेंगे तो फिर हम अगले हफ्ते कर लेंगे। या तो अगर आपकी फरमाइश है तो फिर मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ, क्या पता अगले हफ्ते आपकी तरह मैं भी कर रहा हूँ। आपका दिल चाह रहा है, आप एक्टिंग कर रहे हैं असल में ना, तो ऐसा करें आप सुना लें वैसे, वरना तो मैं सोच रहा था, आप पे थोड़ा सा तरस आ रहा था मुझे कि आपको बख्श दिया जाए, लेकिन नहीं, आपका दिल भी कर रहा है, तो आप पहले सुना दें, उसके बाद फिर हम अपने आज की मूवी की तरफ बढ़ेंगे। दिल तो पागल है, दिल की बात छोड़िए। दरअसल मैं सोच रहा था कि सर्दियां बढ़ रही हैं ना, तो अब हमारा भी हक बनता है ना सर्दियों के मजे लेने का। तो एक मजे ये भी होते हैं कि इंसान छींके मार रहा होता है। आए है, छींके मारने के कोई मजा आता है यार, जब छींकों पे छींके आ रही होती हैं। तो खैर, आपको भी छींके आए तो अच्छी बात है, छींके करनी चाहिए। और गाने की जहां तक बात रही तो चलें कोशिश करता हूँ। कमरों में सफे मेरे यूं फैले ही रहेंगे, तो ख्वाब आंखों में बस तेरे ही रहेंगे। तुझसे दूरियां हो जितनी भी भले, हम तेरे ही थे, तेरे ही हैं, तेरे ही रहेंगे। सवाल जिंदगी थी, तुम जवाब हो गए हो। देखते ही देखते तुम ख्वाब हो गए हो। सोचता था भूल जाऊंगा तुम्हें, पर भूल भूल के तुम मेरी याद हो गए हो। काश के तुम समझ पाती मेरे प्यार को, दिल को अपने हौसले का इख्तियार दो। अगर तुम्हें कबूल है ये दिल की सौदेबाजी, मेरा इंतजार लेके बेहिसाब प्यार दो। वार दो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां, उतार दो तुम किताबों में कहानियां। किस तरह से कट रही है, किस तरह गुजर रही है, तुमने समझा ही नहीं ये कभी जाने जा। अब तुम याद आ रहे हो, बेहिसाब आ रहे हो। भूल भूल के तुम मुझे याद आ रहे हो। इस तरह भी बेरुखी कोई करता है भला। मेरी जान जा रही है, तुम कहाँ जा रहे हो। दिल टूट सा गया है, आंखें याद कर रही है। तस्वीरों से तेरी कब से बात कर रही है। धड़कने भी अब ये पुकारे, आ जाओ आ जाओ। वही बात जबरदस्त, याद आ रही है, तुम याद आ रहे हो, मेरी जान जा रही है, तुम किधर जा रहे हो। भाई वाह, आरजे समीउल्लाह ने साबित कर दिया कि जो आज इन्होंने सवाल पूछा था ना कि आशिकों का मौसम है, तो अब हमारे लिसनर्स बखूबी और बहुत आसानी से फैसला कर सकेंगे कि आशिकों का मौसम किसके लिए था। और अच्छा, फैसले इसका से मतलब याद मुझे आया, खुद बचने के लिए मुझे गाने के चंगुल में इस वजह से फंसाया जा रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको कटहरे में लाकर खड़ा कर रहा था, और आज मैं वकील बना हुआ था, और आपको अदालत में खड़ा किया हुआ था। बाय द वे, जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं अर्जित समीर, उसमें भी कोई ये वकील, जज और ये फैसले, इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं। जी जी बिल्कुल, हम बढ़ते हैं फाइनली। आपने सुनने वालों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा चुके हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं फैमिली ड्रामा और मूवी पे, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर आराम से सुकून से चाय का कप सामने रख के, या कॉफ़ी का कप भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा खाना खाते हुए या कुछ और काम वगैरह करते हुए, मतलब घर वालों के साथ आप फुली इन शोज को एंजॉय कर सकते हैं। तो यकीनन हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हम जब हम अपने घर वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते और टीवी चल रहा होता था, तो उस वक्त इतना कोई शौक नहीं होता था टीवी देखने का, लेकिन फिर वो खाना खाते खाते कुछ सीन समझ आ गया, अच्छा हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है यार, देखना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन उसी टाइम पे हम जल्दी खाना खाने आ जाते हैं वहीं पे जहाँ पे टीवी चल रहा होता है। तो फिर वहाँ पे फिर कोई सीन देख लेते हैं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा देखते देखते फिर हमें इंटरेस्ट आने लगता है। तो फिर हमारी फैमिली भी साथ में देख रही होती है और हम भी साथ में देख रहे होते हैं। तो इससे फिर एक फैमिली कॉम्बिनेशन बनता है जिसको कहते हैं फैमिली टाइम और फैमिली ड्रामा। तो जब तब साथ में बैठ के कुछ ना कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है एक्टर इन लव। तो मूवी को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जो मैंने बात की उसके बारे में आरजे तला से बात करते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इस हवाले से। बिल्कुल, आरजे समी ने जो बताया कि ये जो टाइम होता है ना फैमिली टाइम, और इस वक्त कोई एक ड्रामा जो आ रहा होता है ना, और ये ना वैसे मेरे ख्याल से ये ट्रेंडिंग ड्रामे जितने भी गए ना, वो अगर इसी वक्त में आ रहे होते हैं तो यही टाइम है। और बाय द वे हमारे शो का भी टाइम यही है, और हमारे शो का फीडबैक भी यकीनन अच्छा ही आ रहा है।
आपके कमेंट्स हमें बता रहे होंगे कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, और ये टाइमिंग जो हम अपने शो की रखी है, इंटरटेनमेंट बेस हमारा ये शो है, रात के 9 बजे आप लोगों के पास नशर होना शुरू हो जाता है, आप लोगों की समातों में जो है वो गूंजने लगता है। तो अर्ज समी बस यही सिलसिला है। कुछ ड्रामे मेरे देखे हैं, लेकिन बात हुई कि जिन दिनों में टीवी का वक्त था उन दिनों में हम पढ़ाई करते थे, और अब जो है वो वक्त ही नहीं होता कि हम ड्रामों पे ज़्यादा फोकस करें। लेकिन हाँ, अब एड्स अगर आ रहे हों और किसी ड्रामे की धूम मचना शुरू हो जाए तो फिर दिल करता है कि यार देखें कि कौन सा ड्रामा आ रहा है, क्या आ रहा है। क्योंकि अक्सर जगहों पर अब टिकटॉक पर, इंस्टा पर या फिर फेसबुक वगैरह पर रील्स हम देख लेते हैं, तो कुछ ना कुछ क्लिप्स देखने को मिल जाते हैं और फिर हमारा इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, सही फरमाया आपने। और वही बात है कि अगर हम फॉलो ना भी कर रहे हों, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बैठे हों, क्योंकि फैमिली में तो अक्सर ऐसा होता है, या तो अब्बू न्यूज़ देख रहे होते हैं, या तो भाई मैच देख रहे होते हैं, या तो अम्मी ड्रामा देख रही होती हैं, या तो किसी और को कुछ देखने होते हैं, बच्चों को कार्टून देखने होते हैं, तो सबकी अलग अलग एक होती है। लेकिन जो रात का टाइम होता है वो तो ख़वातीन का होता है, आपको पता है। फिर कोई ना मैच देख सकता है, और कोई ना न्यूज़ देख सकता है, और कोई ना कार्टून देख सकता है, और ना ही कुछ और देख सकता है। उस वक्त चलता है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा। बिल्कुल, उस वक्त सिर्फ ड्रामा चलता है, लेकिन इस वक्त हम मूवी की बात करने वाले हैं। और आज की जो हमारी मूवी है, मैं नाम रिवील कर देता हूँ क्योंकि खासा लंबा होता जा रहा है। हमारे लिसनर्स बोलेंगे आज क्या हो गया दोनों को। एक्टर इन लॉ की हम बात करने वाले हैं, बल्कि आरजे समी पहले बता चुके हैं कि हम कौन सी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैं बताऊं, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये मूवी। मैंने देखी थी, बचपन में देखी थी, क्योंकि मैं अभी छोटा ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। मूवी तकरीबन 11 साल हम्म। पहले आई थी, 2016 की मूवी है। और वैसे भी झूठ नहीं बोला, सच में मैं मूवी के हिसाब से मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ। तो बचपन था, उस टाइम पे इतना ज़्यादा रुझान नहीं था मूवीज़ पर, ना ही ड्रामों पर। लेकिन फहद मुस्तफ़ा का जो काम था वो बोलता है, आप जानते हैं जीतो पाकिस्तान। तो फहद मुस्तफ़ा ने अपनी पहचान, मुझे लगता है कि जो फिल्म में बनाई वो इसी मूवी के साथ बना ली अब। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि आप अभी भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको सलामत रखिए। 11 नहीं बल्कि 9 साल हो चुके हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा छोटा हूँ, मुझे गिनती भी सही से नहीं आती। हाँ, 2 साल आप फिर भी ऊपर चले गए थे तो आप ज़्यादा छोटे हैं वाकई में। तो खैर, वाकई में ज़बरदस्त मूवी, और फहद मुस्तफ़ा का डेब्यू, और इसके अलावा हमारी प्यारी सी एक्टर्स महवेश हयात के तो डेब्यू होते रहते हैं, लेकिन ये वैसे उनका भी मुझे लगता है डेब्यू ही था। उनकी जवानी भी नहीं आनी, मुझे लगता है 2017 में जब हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट 2015 में आई थी या 17 में, आई थिंक 15 में आई थी। तो खैर उनकी एक मूवी पहले आ चुकी थी। तो पहले उन्होंने बहुत सारे ड्रामे भी किए थे। उनका एक ड्रामा आया था दिल लगी, वो काफ़ी ज़बरदस्त ड्रामा था। तो खैर वो फहद मुस्तफ़ा के साथ देखने को मिली इस मूवी में हमें, महवेश हयात, और इसके अलावा एक भारतीय एक्टर ओम पुरी भी हमें इस मूवी में देखने को मिले, और वो भी बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और पुरानी फिल्मों में भी हमें देखने को मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा जो है वो जो भी कैरेक्टर उनको दिया जाता है काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इस मूवी में ये ख़ास बात है कि एक तो वो इंडिया से थे, और इस मूवी का नाम भी उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि इसका नाम होना चाहिए एक्टर इन लॉ। तो फिर जो ये सबको अच्छा लगा, कास्ट को, मतलब पूरे क्रू को, तो सब ने इस पर इत्तेफाक किया और फिर मूवी का नाम फिक्स हो गया। डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी, इसके अलावा प्रोड्यूसर हैं फ़िज़ा अली मिर्ज़ा, और राइटर हैं फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी। मतलब पूरी मैनेजमेंट को ये दोनों जो है वो इंसान संभाल रहे थे, और काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला। इससे पहले नामालूम अफराद पे भी काम कर चुके थे, जो कि काफ़ी अच्छा पैकेज था जो हमें देखने को मिला था। और ये भी बेहतरीन उनकी प्रोडक्शन थी, और सारी चीज़ें स्टोरी से लेकर डायरेक्शन तक सब ज़बरदस्त था। मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे, और सीन्स बहुत विजुअल बहुत कमाल के थे। और शूटिंग पूरी कराची में की गई इस मूवी की, जो कि पूरे कराची को नुमाया करती है। और कुछ आप ऐड करना चाहें इसमें तो? बिल्कुल, इसका मतलब है कि कराची ने भी इस मूवी एक्टर इन लॉ में जो है वो एक्ट किया है, किरदार अपना अदा किया है। मूवी के हवाले से थोड़ा सा बता दूं, हालांकि ये एक फैमिली टॉपिक जो है, इसका फैमिली है, और लेकिन मूवी खासी फनी सी है। फनी ऐसे है कि जो हमारे सोशल इश्यूज हैं वो इस मूवी में दिखाए गए हैं, और जाहिर सी बात है इस तरह के इश्यूज जिसमें कहीं ना कहीं
इंतज़ामिया कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट होती है उसको मसाइल से आगाही देनी होती है, तो उसको थोड़ा-सा लाइट नोट पे रखा जाता है, उसको थोड़ा फ़नी नोट पे रखा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से था, फ़ाहद मुस्तफ़ा जो है वो एक्टिंग का शौक रखते हैं, उनके वालिद साहब चाहते हैं कि ये जो ख़ानदानी तालीम है, मतलब वकील बने और लॉ पढ़ें, तो वो उसको पढ़ते हैं, अपने बाप का ख्वाब भी पूरा करते हैं और अपना ख्वाब भी वो पूरा कैसे करें, तो वो इसका मिक्सअप निकाल लेते हैं और तो ये फिर मिल के जो है वो एक्टर इन लॉ बन जाता है। मज़ीद बताऊँ तो क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त सीन जब वो बिजली जो कंपनी है, जो भी बिजली फराहम करती है, उसके साथ जो उनका मुकालमा होता है कोर्ट के अंदर और वो उनसे जब क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आपकी वजह से आवाम का इतना नुकसान होता है, मतलब टीवी खराब हो जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि शायद बिजली वालों को मुआहदा होता है फ्रिज की कंपनी से कि भाई हम इतने फ्रिज खराब कर देंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बड़े मतलब जो मसाइल जो आम पब्लिक के साथ कराची में पाए जाते हैं उनको लेकर एक फनी अंदाज में उन्होंने उजागर किया है और एक अच्छा कंटेंट जो है ना वो उन्होंने दिया है। और सिर्फ अच्छा कंटेंट नहीं कि आप कहें कि चलो पाकिस्तानी आवाम ने शायद इसको पसंद किया। अभी समी आपको बताएंगे कि इस मूवी ने बिजनेस कितना किया और इस मूवी पे लागत कितनी आई, तो आपको उससे ही पता चलेगा कि मूवी कितनी बेहतरीन गई है। जी बिल्कुल, क्रिटिक्स के बहुत शानदार रिव्यूज़ मूवी पे देखने को हमें मिले और सोल में लक्स स्टाइल अवार्ड से भी इस मूवी को नवाजा गया। मतलब बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट राइटर और बेस्ट म्यूज़िक, सारे अवार्ड्स जो है इस मूवी ने अपने नाम किए। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितना ज़्यादा मज़े की थी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे कि फ़नी तरीके से सोशल इश्यूज़ को दिखाया गया और जैसे कि उनका एक ख्वाब होता है कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद साहब इस चीज़ पे ज़ोर देते हैं। खैर हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि अगर आपका बच्चा कुछ बनना चाहता है ना, भले ही उससे आपकी आमदनी फ़िलहाल नहीं हो रही या आप उसका मुस्तकबिल नहीं देख रहे हो, लेकिन कम से कम उसको एक बार कोशिश करने दो, उस पर कुछ भी मुसल्लत मत करो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर अब फिर वो अपने बाप की मान के तो कोर्ट में जाने लगता है और कोर्ट में फिर वो एक्टिंग ही करता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाता है और एक्टर ही बन जाता है। और वहाँ पे हमारी प्यारी सी हीरोइन की फिर एंट्री होती है, वो वीडियोस शीडियोस बनाती हैं उनकी और फिर वो वीडियोस जैसे धीरे धीरे वायरल होती हैं या टीवी चैनल्स पे चलती हैं तो फिर वो भी वायरल होने लगते हैं। वो केस का केस हो जाता है और एक्टिंग की एक्टिंग हो जाती है। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं और बहुत हंस आएगी भी ये मूवी आपको। और आप फैमिली के साथ देखेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम फैमिली के साथ कुछ देख रहे होते हैं और कुछ इस तरह का फ़नी हो तो फिर सब लोग हंसते हैं और काफ़ी एक शानदार माहौल बना हुआ होता है। बिल्कुल फैमिली में देखे जाने के काबिल है ये मूवी और बिल्कुल फैमिली कंटेंट है। आप बिला किसी झिझक के ये मूवी अपने घर वालों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मूवी के जहाँ तक बजट की बात की जाए तो तकरीबन $8 लाख, लेकिन इस मूवी ने जो कमाया है वो तकरीबन इंटरनेशनली 30 से 40 करोड़ रुपए इस मूवी ने कमाए। और इसके अलावा पाकिस्तान में जो इसकी कलेक्शन थी वो इससे भी ज़्यादा थी। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 70-80 को छू गई ये मूवी और इससे ये साबित होता है कि काफ़ी ज़बरदस्त इस मूवी ने बिज़नेस किया, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अच्छा नाक़िदीन ने भी पसंद किया, पब्लिक ने भी पसंद किया। दोनों ही तरफ से अच्छा रिस्पांस दिया गया मूवी को, अच्छा माना गया मूवी को। और जो ओमपुरी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जिन्होंने इस मूवी में फ़ाहद मुस्तफ़ा के वालिद का कैरेक्टर प्ले किया है, वो इंडिया से हैं। और ये भी कुछ ख़ास बात थी इस मूवी में, क्योंकि जब इस तरह का मिक्सचर होता है ना, जब उधर से इधर या इधर से उधर होता है ना आरजे तला, तो फिर वो चीज़ कुछ ना कुछ एक्साइटेड करती है लोगों को कि यार ये कैसा होगा, ये क्या होगा कि इंडिया का कोई एक्टर हमारी मूवी में काम कर रहा है, या इंडिया वाले ये सोचते हैं कि कोई पाकिस्तानी एक्टर हमारी मूवी में काम कर रहा है। तो इस वजह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेम मिलता है। बिल्कुल, और गालिबन शायद पहली मर्तबा किसी इंडियन एक्टर ने जो है वो पाकिस्तानी मूवी में काम किया। तो ये वैसे ही देखने सुनने वालों के लिए एक दिलचस्पी का बाइस था कि यार ऐसा एक तो मुमकिन कैसे हुआ, दूसरा अगर किया तो कैसा काम किया, कैसी मूवी होगी, कैसा ड्रामा होगा। तो इसलिए भी इस मूवी को इतनी ज़्यादा जो है वो शोहरत मिली। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इससे पहले भी पुराने वक्तों में इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तानी मूवी इंडस्ट्री में काम करते रहे हैं, लेकिन वो इतने नुमाया नहीं रहे। लेकिन ये बहुत अच्छा इन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया और नुमाया भी हुए, उनको उनकी फजीराई मिली भी, जो उन्होंने परफॉर्म किया उन्होंने वो हासिल भी किया। इसके अलावा जवानी फिर नहीं यानी 2 में भी एक इंडियन एक्टर ने जो है वो कुबरा खान की वालदा का रोल प्ले किया था।
तो इस तरह की चीज़ें कभी कभी हो रही होती है, हमें पता नहीं होता कि यार अच्छा ये इंडियन एक्टर है, हम तो बस देखते हैं और बस ज़्यादा वो नहीं करते, नहीं सोचते इस बारे में, लेकिन असल में ये चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं, कहीं ना कहीं अदला बदली चल रही होती है। आरजे सभी हम एक्टिंग देखते हैं ना, हम ये थोड़ी देखते हैं कि बंदा हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, बरतानवी है, अफ्रीकी है, या फिर किसी और दुनिया का बासी है। खैर, बातें बेशुमार हो चुकी हैं और मेरे ख्याल से अभी हमें अपने लिसनर्स के लिए एक गाना जबरदस्त सा प्ले करना चाहिए। अपने शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले गाना प्ले कर लेते हैं। जी बिल्कुल, गाना सुनते हैं आतिफ असलम की खूबसूरत सी आवाज़ में, मूवी एक्टर इन लॉ से, और वापस आते हैं। तो सुनिए, दिल ये डांसर हो गया। वेलकम बैक लिसनर्स। एक बार फिर आपकी समातों के साथ जो आवाज टकरा रही है वो है आरजे तलहा इनाम, और आरजे समीउल्लाह की आवाज अभी आपकी समातों के साथ टकराएगी और बिल्कुल आप सुनेंगे और जानेंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक आपको पता चल गया है कि फैमिली मूवी और ड्रामा पे हम बात कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर शो मिक्स मीनिया एंटरटेनमेंट बेस्ड ये शो है, और तकरीबन तीसरा लिंक हम स्टार्ट कर चुके हैं और दो बेहतरीन पाकिस्तानी मूवीज के गाने हमने शामिल कर लिए हैं। आतिफ असलम का बहुत ही जबरदस्त सा गाना जो आप लोगों ने सुना कि दिल डांसर हो गया, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो आरजे समी, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो ड्रामा है, फैमिली ड्रामा शो हमारा एंटरटेनमेंट बेस्ड है, लेकिन ये जो फैमिली ड्रामा पे हम बात कर रहे हैं, तो ड्रामा थोड़ा सा संजीदा सा है, लेकिन ड्रामा ऐसा है जो आपने देखा जरूर होगा और आप इस ड्रामे के बारे में शायद हमसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि हम वो कहते हैं बच्चे हैं अभी इस फील्ड में, बिल्कुल तालिब इल्मी का दौर है हमारा, हम सीख रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं और बयान करना सीख रहे हैं अभी। तो आरजे समी, क्या बता दूं कौन सा ड्रामे पे हम बात करने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, और आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है हम सफ़र। और हम सफ़र ड्रामा शायद ही ऐसा कोई हो जिसने नहीं देखा होगा, और अगर किसी ने नहीं देखा तो मुझे लगता है कि उनको जल्द से जल्द देखना चाहिए, क्योंकि ये वाकई में एक फैमिली और संजीदा ड्रामा है जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा इस ड्रामे की तफसीलात आपको बताते चलें कि इसमें हमें देखने को मिले थे फवाद खान, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं, और इसके अलावा मायरा खान, जो कि सबकी बहुत फेवरेट हैं, अतीका आडो, और बहुत सारे स्पोर्टिंग एक्टर जिनके करेक्टर ने इस ड्रामे में जान डाली, और ड्रामा इतना संजीदा हो गया कि लोगों के दिलों में घर कर गया। तो खैर, फरत इश्तियाक का ये नावल था जिस पर यह ड्रामा बनाया गया, और सरमत सुल्तान खूसट ने इसको डायरेक्ट किया, प्रोड्यूसर थी मोमिना दुरेद, और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का ड्रामा था, स्टोरी फैमिली की थी। अच्छा आरजे तला, एक बात मैं सोच रहा था कि जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है तो हमने वो सास बहू वाला कुछ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि नॉर्मल वही चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये ड्रामा उसी से रिलेट करता है। लेकिन ये आपको जो है वो अच्छा लगेगा, ये ड्रामा जब आप देखेंगे तो ये नॉर्मल उनसे थोड़ा हट के है, मतलब स्टोरी उसी तरह की है इसकी, सास बहू वाली, और वही जो बहू को सास और सास को बहू पसंद नहीं होती, या इसी तरह के कोई ना कोई सीन या ड्रामे चल रहे होते हैं नॉर्मल रूटीन में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और आप कह सकते हैं कि जो प्लॉट है वो वही रिवायती है कि सास बहू और ये वाला सीन है, लेकिन अच्छा, सास बहू वाला सीन, और दूसरा कि अमीर लड़के को एक गरीब घर की लड़की के साथ जो है वो मोहब्बत हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है, और फिर सास जो है वो अपनी बहू को पसंद नहीं कर रही होती, बहू को सास समझ में नहीं आ रही होती, ये सीन चलता है। लेकिन ये ड्रामा, ये शायद वही रवायती चीजें हैं जो हमने बताई, लेकिन ड्रामे की स्टोरी जो है वो बहुत ही जबरदस्त थी, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ना आरजे समी जो कंटेंट सर्चिंग के दौरान मुझे पता चली, वो ड्रामे से रिलेटेड नहीं है, वो गाने से रिलेटेड है। इस ड्रामे का जो ओएसटी है वो बहुत ही जबरदस्त ओएसटी, आपने यकीनन सुना होगा, वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी, धूप छाओं का आलम रहा मगर बेवफाई न थी। बड़ा ही बेहतरीन गाना, और इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है जो मैं बताने लगा हूँ कि अच्छा, शायर का नाम भूल गया भाई, माजरत, शायर से भी माजरत और अपने लिस्टर्स से भी माजरत। जो शायर थे उनका नाम भूल गया, लेकिन जब कंटेंट सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये जो शायर की नज़म की जो गज़ल थी वो उन्होंने लिखी थी 1971 में, जब हमसे मशरिकी पाकिस्तान अलग हो गया था, तो ये उस वक्त के लिए थी। और आप इसको देखें ना, वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, धूप छाँव का आलम रहा मगर बेवफाई न थी। तो ये अल्फाज आपको जब पता चले कि ये मशरिकी पाकिस्तान के लिए थे, और अब आप इसको सुने तो आप बिल्कुल अलग ही नज़रिए से इस गाने को देखने लगेंगे। लेकिन
कुर्रतुलैन बलोच ने ये गाना गाया और आरजे समी, ये जो सिंगर है ना, ये मेरी फेवरेट सिंगर है। ये गाना सुना ना, ये गाना वैसे शायद सबका ही फेवरेट होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी की जुबान पे ये गाना हमने सुना ही है। और साथ में बताते चलो, इस ड्रामे के जो सीन है, माहिरा खान के जो डायलॉग्स है ना, जो उनकी बातें हैं, खुद कलामी है, वो बाकायदा आजकल स्टेटस पे जो है हमारी नौजवान लड़कियां जो है वो लगा रही होती है, क्योंकि उनके जो अल्फाज हैं कि मैं जिंदगी को समझ रही हूँ, और बड़े मतलब गहरे अल्फाज हैं, बड़े दिल को छू लेने वाले अल्फाज हैं। बाकायदा वो ना स्टेटस पे लगाए जा रहे होते हैं, लड़का लड़की उस पर एक्ट कर रहे हैं, टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बन रही हैं। ये सारी चीज़ें उस ड्रामे में दिखाई गई जो आपको अपने ख़ानदान में, अपनी फैमिली में देखने को मिलती है। वही एक रिवायती कहानी, लेकिन ज़रा अलग अंदाज में। और मज़ीद मैं इसके बारे में बताऊं तो इस ड्रामे को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा गया, बल्कि ये ड्रामा इंडिया में भी देखा गया, ये ड्रामा बांग्लादेश में भी देखा गया, यहाँ तक कि बरतानिया और यूएई में भी देखा गया, और यहाँ तक आ रहा है कि न्यूजीलैंड में भी ये ड्रामा देखा गया। भाई, इस ड्रामे की इतनी ज़्यादा मतलब मशहूरी हुई, और सिर्फ उर्दू जुबान में नहीं, इस ड्रामे को बाकायदा दूसरी जुबान में डब भी किया गया। वाह, तो कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान का पहला ऐसा ड्रामा था जिसको डब करके दूसरी ज़बानों में और दूसरी कंट्रीज़ में उनके चैनल्स पे चलाया गया। और अच्छा, मैं भी हैरान हुआ था कि जब मुझे पता चला था कि ये ड्रामा इंडिया ने अपने चैनल्स पे चलाया है, मतलब पाकिस्तान वालों से राइट्स वगैरह लेके, तो उन्होंने अपने चैनल्स पे ये ड्रामा दिखाया और वहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह से पसंद किया गया। और वहीं से तो मायरा खान और फवाद खान जो कि बॉलीवुड की तरफ थोड़ा मुतवज्जे हुए और बॉलीवुड उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ, क्योंकि उनकी एक्टिंग ही इतनी ज़बरदस्त थी। और अच्छा, आप बात कर रहे थे डायलॉग्स की, तो मैं समझता हूँ यही एक चीज़ थी जो इस ड्रामे से हमें दूर नहीं जाने दे रही थी। इस ड्रामे की स्टोरी तो चलो कह दें कि हम थोड़ी टिपिकल थी, सास बहू वाली या उस तरह की, कि बेटा फंस गया दोनों के बीच में या शौहर फंस गया दोनों के बीच में, लेकिन जो डायलॉग बाजी थी, जो ताने बाने थे, वो थोड़े हटके थे, वो थोड़े डिफरेंट थे, जिसकी वजह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाई इस ड्रामे से और काफ़ी ज़्यादा लुत्फानंदोज़ हुई। बिल्कुल बिल्कुल, आरजे समी ने बेहतरीन बात की। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हम सॉन्ग प्ले करेंगे वो बिल्कुल ये इस ड्रामे का ओएसटी प्ले कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने सुना है कि अगर कोई शो में रिक्वेस्ट करता है आपके, तो आप उस रिक्वेस्ट को जो है वो पूरा करते हैं। तो मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास इस ड्रामे के बारे में है तो हम अपने लिसनर के साथ शेयर करते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमारे लिसनर्स के लिए वो ये है कि आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि है 0330860072। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पर हमें फॉलो कर सकते हैं, नई सुबह इंस्टीट्यूट के पेज पर, और वहाँ जाएं, विजिट करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और मजीद क्या कर सकते हैं, मजीद आप नई सुबह को विजिट भी कर सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं, अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, तो आप कराची की फ़्लाइट लें और कराची में आ जाएं। नई सुबह वेब रेडियो कराची में मौजूद है। नई सुबह की जो वेबसाइट है वहाँ पर नई सुबह की लोकेशन मैप जी बिल्कुल ऐसा ही है। और काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी। अच्छा, स्टोरी आप लोग खुद ही देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं देखा उनको देखना चाहिए। वैसे हम लोग यहाँ पे स्टोरी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने स्टोरी डिस्कस की तो फिर सस्पेंस तो सारा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बस मैं इतना बता देता हूँ कि प्लॉट वही था कि एक लड़का लड़की की शादी करवा दी जाती है, जो कि कज़न मैरिज होती है, और वो करवा दी जाती है। थोड़ा अरसा वो साथ रहते हैं, फिर कुछ गलतफहमियाँ पैदा करके उनको अलग कर दिया जाता है। और लड़की जो है वो उम्मीद से होती है, तो वो अलग जब रहती है तो एक बच्ची को जन्म देती है। और मज़े की बात तो ये कि उस लड़के को पता ही नहीं होता इस बारे में। तो बाद में फिर उसके हालात इतने ख़राब हो जाते हैं लड़की के कि उसकी बच्ची बीमार होती है, तो फिर मदद के लिए अपने साबिका शौहर के पास वापस जाती है। तो इस तरह की कोई स्टोरी है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और बाकी आप फिर आगे देखेंगे कि किस तरह से वो फिर बाद में मिलते हैं और हम सफ़र बनते हैं। तो सुनते हैं फ़िलहाल हम सफ़र का गाना। तो रहिए हमारे साथ, तो सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और आप सुन रहे थे हम सफ़र ड्रामे का ओएसटी, और क्या ज़बरदस्त ओएसटी है। जब भी बंदा सुनता है तो एक अजीब सी दुनिया में या कैफियत में चला जाता है। खैर, हम प्रोग्राम आज कर रहे थे फैमिली ड्रामा और मूवी पे, और मैंने अभी टाइम देखा, आज तला टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए अब हमें? टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और बिल्कुल इससे पहले कि हम निकाले जाएं
तो मैं ना हर बार शेर बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो गालिब का शेर भूल जाता हूँ कि कूच है जाना से हम ना निकलते तो निकाले जाते। इस तरह का कुछ शेर है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में जब आऊंगा ना तो मैं इसे अच्छी तरीके से अच्छा, याद जब करके आपने आऊंगा। बोला ना कि इससे पहले हम ना निकाले जाएं, तो मेरे जहन में भी कुछ ना कुछ आया इसके रिलेटेड ना, थोड़ा सा ऐसे हल्का फुल्का सा। खैर, बिल्कुल ऐसा ही है। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, 10 बजने वाले हैं। और अभी आप सबसे हम इजाजत चाहेंगे। आज बहुत मजा आया प्रोग्राम करके, और उम्मीद है आप सबको भी सुन के बहुत मजा आया होगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आरजे तलहा, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आप आखिरी इजाज़त लीजिए हमारे लिसनर्स से, और फिर जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। बिल्कुल इजाज़त लेते हैं और अपने लिसनर्स के जल्दी से उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे शो में मैसेजेस किए, अपनी राय से हमें आगाह किया, अपनी प्यार मोहब्बत का इजहार किया। तो बेहद शुक्रिया आपका। मजीद आप मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने मैसेज नहीं किया उनके लिए नंबर बता रहा हूँ, 0330860072, यानी कि 0330860072। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें मैसेज करें। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और हफ्ते की रात 9 बजे बिल्कुल मोबाइल अपने हाथ में लेके बैठ जाएं। जैसे ही 9 बजे नई सुबह रेडियो पर जो है आप आ जाएं और हमारा शो प्ले कर लें। तो दुआ के साथ कि ये जो आने वाला मौसम है, आने वाला साल है, क्योंकि साल भी बिल्कुल चंद महीने रह गए हैं, 2 से 3 महीने रह गए हैं और साल भी ख़त्म हो जाएगा। फिर बस वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे पास भी वक्त खत्म हो गया। अगले शो में मुलाकात करेंगे आपसे। मेरी जानिब से अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।